सुबह आती है, शाम जाती है, सुबह आती है, शाम जाती है, वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है। अरे वक्त ही तो नहीं चल रहा है आजकल, वक्त रुक सा गया है। इसका आगे निकलना दूर की बात है, बल्कि पिछले कुछ दिनों से एक एक कदम घर के दरवाजे पर ही थम गया है। हर एक अकेला इस शहर में, रात को और दोपहर में बाहर जाना ढूंढता है, खुल के जीना ढूंढता है, एक अकेला रात को और देखो, मैं तुम्हें अपना इंट्रो जरूर दूंगा। पहले तुम पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाओ और मुझसे डरो मत। मैं कोई भूत भूत नहीं हूं। मीन्स मैं भूत तो हूं, मैं भूत तो हूं, पर वैसे वाला नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। देखो, जैसे तुम इंसानों में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और दूसरे बुरे, वैसे ही हम भूतों में दो तरह के भूत होते हैं, एक अच्छी आत्मा यानी कि गुड सोल और एक बुरी आत्मा यानी कि बैड सोल। अरे वाह, तुम तो समझदार निकले, इंटेलिजेंट। हाँ yes. एक मिनट, कहीं मैं मर तो नहीं गया ना? ये पीपीटी कंप्लीट किए बिना मैं मर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने ये पीपीटी कंप्लीट नहीं किया ना तो मेरा बॉस मुझे मार डालेगा। मैं जिंदा तो हूं ना? कहीं आप मुझे अपने साथ लेना तो नहीं आया ना? अरे डरो मत, तुम बिल्कुल जिंदा हो। और ऐसे भी लॉकडाउन हर जगह है, ऊपर भी, इसलिए यहां से किसी भी आत्मा को ऊपर जाना अलाउड नहीं है। इसलिए तो हम जैसे हजारों भटक रहे हैं, मरने के बाद भी सुकून नहीं है। पता नहीं ये कोरोना कब खत्म होगा। थैंक गॉड, ऐसे तो इस लॉकडाउन में आधा मरे हुए ही हैं। अरे कोरोना कभी तो मरो ना। वे आपका नाम क्या है? मैं अमर हूँ। सॉरी, था। मीन्स मेरा नाम अमर था। और आप तो हूबहू मेरे जैसा दिखते हो, ऐसा कैसे? वो इसलिए क्योंकि बाहर मुझे किसी और का शरीर नहीं मिला। लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर लोग घर के अंदर ही है, इसलिए मैंने तुम्हारा रूप ले लिया। ओह, आई डिडंट नो दैट आई एम सो हैंडसम। ओह, सरकाज़म। भूत भाई, सॉरी अमर, एक्चुअली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया था, बट व्हाई मी? देखो, जैसे तुम कपड़े अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग पहनते हो,
ठीक वैसे ही हम उस बॉडी के अंदर समाते हैं या उसी का रूप धारण करते हैं जो ऑलमोस्ट हमारे जैसा, जिसका हाइट, वेट ये सब मैच करे। ओके, इट्स ए काइंड ऑफ BMI, बॉडी मास इंडेक्स पैटर्न। और मैं रहता भी यही पास में ही था, दिनदोशी बस स्टॉप के हैं, तो ज्यादा ट्रेवल भी नहीं करना पड़ा। और वैसे भी ज्यादातर लोग घर के बाहर नहीं जा रहे हैं आजकल लॉकडाउन की वजह से। सो आप होम डिलीवरी देने चले आए, आत्मा को एक नया रूप देने। लॉकडाउन में बस इसी की कमी। चिराग रिलैक्स, मैंने तुम्हारे शरीर में कोई कब्जा नहीं की है, इट्स जस्ट कि मैंने तुम्हारे इस रूप को अपनाया है। वो उस फ्रेम के अंदर जो फोटो है ना, मैंने उसे अपनाया। काफी हैंडसम लग रहे हो, अच्छा फिल्टर यूज किया होगा, राइट? लुकिंग डैम स्मार्ट। हाँ, ये स्ट्रेट तो है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है, जिंदा तो है नहीं। हेलो, कुछ बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि मैं बचपन से ही स्मार्ट हूँ, सो नो फिल्टर। बाय द वे, हाउ कम यू नो माय नेम? ओह सॉरी, आई फॉरगॉट, आप तो भूत है। बाहर जो नेम प्लेट है शायद उसमें तुम्हारा ही नाम। वेल, आई एम अ डॉक्टर। आई मीन आई वाज अ डॉक्टर। कूल मैन, यू आर अ डॉक्टर। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे कुछ घरेलू नुस्खे दे सकते हैं फॉर एसिडिटी? अरे भूत भाई, सॉरी अमर भाई, यार सच बताओ ना, 2 दिन से टॉयलेट क्लियर ही नहीं हुआ है, कुछ बोलो ना। व्हाट? अरे आप ये मत बोलना कि मरने के बाद आप डॉक्टर ही भूल गए हो। तुम इंसान ना, जहां डॉक्टर देखा नहीं, फ्री में इलाज का सोचना शुरू। Cool man, you are Dr. Ghost, just like Dr. Strange. No, Ghost Doctor, just like Ghost Writer. I'm sorry actually. You said na you are very friendly, so I can really feel that. I really can't believe that I'm talking to a ghost. Wow man, this is so cool. अरे मैंने तो आपसे पूछे नहीं कि आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? सॉरी अगेन, वो मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कैसे डील करूं। फर्स्ट टाइम किसी भूत से फेस टू फेस बात कर रहा हूं, तो थोड़ा नर्वस हूं। सच बोलूं तो अंदर से फटी पड़ी है, बट आई एम गोना शेयर दिस इन एफबी। ये तो स्टेटस बनता है बॉस। रिलैक्स, स्टैंड विद डॉक्टर घोस्ट। ये कुछ और ही मीन करेगा। हाउ अबाउट दिस? फीलिंग हॉरिफाइड विद डॉक्टर घोस्ट। Oh God. Relax. Don't get overexcited. मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। Well, accept that there are things in this world we can never explain, and life will be understandable. That is the irony of life. It is also the beauty of it. Tan Toa Ning, the Malaysian writer. Anyways, tell me, how life is treating you in lockdown? I am having the worst days of my life. आपने तो मेरा
स्मार्ट लुक ले लिया है। ये लेते ना तो पता चलता है कितनी खुजली होती है। ना सोने का टाइम है ना उठने, ना खाने का टाइम है ना नहाने। बस अपने आप को यकीन दिलाता हूँ कि आई एम गुड, यस आई कैन सर्वाइव। यार आप ये न्यूज़ देखो, ऐसा लगता है कि दुनिया का अंत होने वाला है। न्यूज़ छोड़ो, आप मेरे ये डार्क सर्कल्स देखो। क्या बोलूं मैं आपको, ये चाइना वालों ने ना सबकी बजा डाली। नॉर्मली तो उनके प्रोडक्ट ना काफी लो क्वालिटी के होते हैं, ज्यादा दिन नहीं टिकते, और इस बार बीमारी बहुत ड्यूरेबल चिपका दी है। पता नहीं कब जिंदगी फिर से नॉर्मल ट्रैक पर आएगी। मकसद ही नहीं है जिंदगी का, ये भी कोई जीना है। रहने दो, आप समझ नहीं पाओगे कि हम लोगों का हम जिंदा लोगों का क्या हाल है। मैं समझ नहीं पाऊंगा, मैं जो इस कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा ली। I'm sorry। तुम्हारा पूरा रूम पॉजिटिव कोट से भरे हुए हैं। कभी इस पर अमल भी करते हो या सिर्फ शो ऑफ के लिए रखते हो? मैं समझा नहीं। जैसे कि ये धीरज रखो, ये वक्त भी गुजर जाए। वक्त कहाँ गुजर रहा है? पहले लॉकडाउन अनाउंस हुआ 21 दिन, फिर 19 दिन, और अब तो 17 मई तक। और उसके बाद भी कब खत्म होगा इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं। और ये तो कंफर्म है ना कि अगर तुम प्रिकॉशंस ठीक से लेते रहे तो आज नहीं तो कल जब भी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, भले ही उसे 1 महीना या 1 साल लगे, तुम फिर से अपनी जिंदगी जी सकते। पर क्या मैं अपनी जिंदगी कभी वापस जी पाऊंगा? लास्ट टाइम अपनी 10 साल की बेटी को 10 मीटर की दूरी से देखा, ठीक से बाय भी नहीं बोल पाया। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, दिन रात लोगों की सेवा में रह पाता, इसलिए शायद मरने के बाद ऊपर नहीं बुला रहे। क्योंकि कुछ लोग जो इस धरती पर मानसिक रूप से बीमार हैं, उन्हें ठीक करना बाकी है। ये लॉकडाउन की वजह से ना लाइफ में पॉज के बदले फुल स्टॉप लग चुका है। चिराग, कोई भी किसी के लिए नहीं रुकता। आजकल स्मार्टफोन और इंटरनेट के कारण फिजिकली ना सही लोग वर्चुअली तो एक दूसरे से मिल पा रहे, सारा काम ऑनलाइन पर कर पा रहे, बट ग्लोबल इकोनॉमी बैडली अफेक्टेड है। जैक मा, नाम तो सुना होगा, अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर, वो कहते हैं 2020 में अपने सपनों के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में बातें ना करें, सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप इस साल बच गए तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में। हाँ, पर कितने मासूम लोग बेकार में मर रहे हैं। मासूम ये लो, लॉकडाउन के पहले मेरा सोसाइटी रात बेरात किसी को भी सर्दी या जुकाम, छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम, सबसे पहले वो मेरे पास आता। और लॉकडाउन के बाद जब मैं दिन रात लोगों की सेवा में बाहर रहता था, तब से उन्होंने मेरे फैमिली से बातें करना बंद कर। मेरी वाइफ को देखकर वो दरवाजा बंद कर देता। क्या पता करुणा उन पर आ जाए। मासूम। Oh, I'm sorry to know this, but this is exceptional. I mean, people are grateful. आज जो भी डॉक्टर सबके लिए कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तादाद में एनिमल्स जलकर मर गए। उसके बारे में कुछ पता है? हाँ, जिसमें काफी लोग मरे थे। 29 लोग आंकड़ों के मुताबिक।
और 1.25 बिलियन एनिमल्स। व्हाट? तुम्हें क्या लगता है ये कोरोना क्या है? नेचर इज सेंडिंग अस मैसेज। वो इंसान, इस प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद करो। धरती को माँ बुलाते हो और उसी को कष्ट पहुंचाते हो। जिसे देखो आजकल उसके पास समय नहीं है। इमोशंस मैकेनिकल हो चुके हैं। किसी को किसी के लिए कदर नहीं। अब क्या पता चल गया ना हमें एक दूसरे की कितनी जरूरत है। अब तो एनिमल्स भी इंसानों से पूछने लगे पिंजरे के अंदर कैसा फील हो रहा है। यू नो चिराग, आधी दुनिया तुम्हारी तरह, जिसका नाम भले ही चिराग, पर उसे अंधेरे में रोशनी कोई और ही दिखाता है। सो मेरे दोस्त, ऊपर वाले की दी हुई इस अनमोल जीवन को वैल्यू करना सीखो, क्योंकि बढ़ी हुई दाढ़ी और डार्क सर्कल कल वापस अपने पहले रूप में आ जाए। पर ये शरीर जो एक बार चला गया ना, ये कितने जन्मों बाद मिले या ना मिले, उसका भी कुछ नहीं पता। सो चलो, आई होप कि आज के बाद ये पॉजिटिव पोस्टर्स सिर्फ दीवार पर नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी में भी इसकी अहमियत होगी। एक बात बोलो। अरे एक ही क्यों, दो बोलो। आपसे बात करके ना बड़ा अच्छा फील हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एक मुरझाए हुए या मर रहे पौधे में कोई थोड़ी सी पानी डाल देता है और पौधा फिर से खिल उठता है। आई एम फीलिंग लाइक rejuvenated now. Thanks it all. चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुम समझ तो गए मेरी बातों को। अच्छा सॉरी, अब थोड़ा और परेशान करता हूँ। क्या आप कल भी आ सकते हैं? आई मीन अगर आपके पास टाइम हो तो। इनफैक्ट अब तो आप मर गए हैं तो टाइम का तो कोई इशू ही नहीं होगा। हम थोड़ा और बातें कर लेते, यू नो, मैं कुछ और सीख लेता। ये पूरा दिन ना घर पे अकेले बैठ कर मैं बोर हो जाता। अच्छा ड्रामा कर लेते, पीछे फोटोज देख के पता चल जाता है कि थोड़ी बहुत एक्टिंग भी जानते हैं। ओह ये वो एक्चुअली जॉब के साथ थोड़ा एक्टिंग का भी शौक है। एंड बाय द वे, अभी तक आपने एसिडिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। प्लीज कुछ बता दीजिए, गरीब का भला हो जाए। प्लीज।